आवाज़ आपकी थी, वो ऑडियो बाकायदा वायरल हुई है वो? नहीं, वो सब षड्यंत्र था। अच्छा। और इस तरीके के प्रोपेगेंडे, इस तरीके के षड्यंत्र जो हैं वो हमेशा से होते चले आए हैं। जो लोग गद्दार हैं, या इस पार्टी में हो या किसी और पार्टी में हो, गद्दार तो गद्दार होते हैं, और गद्दारी जब वो करते हैं तो उसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपकी किसी ने मिमिक्री करी और आवाज़ बना के उसमें, वो तो बाकायदा पूरी ऑडियो है, पूरी 4 मिनट की ऑडियो, लोगों ने उतनी ही दिखाई उसमें। वो तो थे, तो आप इस बात को तो मानते हैं कि आप ही थे? देखिए वो अच्छा, लेकिन आपके इतने बयान के बाद भी उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, तो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, हल्के में रह रहे हैं, या फिर मतलब? नहीं, देखिए किसी को हल्के में फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। हिंदुस्तान में सियासत का सिलसिला और चुनाव का सिलसिला कभी थमता नहीं है। अभी अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं तो शुरू हो गए हैं निकाय चुनाव की गर्मा गर्मी। इसी गर्मा गर्मी में हम आए हैं संभल से पूर्व प्रत्याशी AIMIM के मुशीर तरीन साहब के पास, और इस वक्त ये निकाय चुनाव के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनका एक बयान हुआ, एक दूसरे चैनल पर एक इंटरव्यू दिया, जिसके बाद इन्होंने कहा, बिना नाम लिए कहा कि पार्टी के गद्दार हैं, और लोग उस नाम को अच्छी तरह से समझ गए। उसके बाद फेसबुक और सोशल मीडिया पर एक बवाल सा हो गया और लोगों ने अलग अलग तरह की पोस्ट करने लगे, जिसमें एक पोस्ट वायरल हुई। उसी को लेकर हम उनसे बात करेंगे। मुशीर तरीन साहब, आपने सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। आपने एक बयान दिया और बिना नाम लिए कहा कि पार्टी के गद्दार। उसी बीच सोशल मीडिया पर गर्मा गर्मी हुई और एक ऑडियो वायरल हुई आपकी, जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं तो खुद कुंदरगी में बरसात का यानी कि समाजवादी का चुनाव लड़ा रहा हूं। तो फिर उनका कहना यह है कि फिर पार्टी के गद्दार तो ये हुए जो मौजूदा प्रत्याशी हैं और दूसरी जगह पर समाजवादी का चुनाव लड़ा रहे हैं। ये तो उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है जी। आवाज़ आपकी थी, वो ऑडियो बाकायदा वायरल हुई है वो? नहीं, वो सब षड्यंत्र था। अच्छा। और इस तरीके के प्रोपेगेंडे, इस तरीके के षड्यंत्र जो हैं वो हमेशा से होते चले आए हैं। मैंने कहा कुछ, उसको तोड़ मड़ोड़ के कहा कुछ गया, दिखाया कुछ गया। तो ये जो है इन चीज़ों से जो है कोई ख़ास उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और रहा ये कि ये मेरा कहना नहीं है, जो लोग गद्दार हैं, या इस पार्टी में हो या किसी और पार्टी में हो, गद्दार तो गद्दार होते हैं, और गद्दारी जब वो करते हैं तो उसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। देखिए, मेरे बड़े बूढ़े ये कहा करते थे कि इंसान से गलती अगर हो जाए तो वो गलती कभी माफ़ नहीं होती, उस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ता है। खमियाजे के लिए इंसान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और गलती भी इंसान से होती है, लेकिन वो गलती जो हुई उसके ऊपर इंसान को पशेमा होना चाहिए, और उसे एहसास होना चाहिए कि मैंने गलती क्या की, और उस गलती के करने के बाद फिर उसे शर्मिंदगी इस बात पे होनी चाहिए कि भाई मैं शर्मिंदा हूँ, और आइंदा से उस बात का ख्याल रखें कि मैं उस गलती को ना करूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी मुशीर भाई, ऐसा तो है नहीं कि आपकी किसी ने मिमिक्री करी और आवाज़ बना के उसमें, वो तो बाकायदा पूरी ऑडियो है, पूरी 4 मिनट की ऑडियो, लोगों ने उतनी ही दिखाई उसमें। वो तो थे, तो आप इस बात को तो मानते हैं कि आप ही थे? देखिए वो तोड़ के मरोड़ के उसको कहीं से ऐड किया, कहीं का मिलाया, तो ये जो है कारीगरी होती है। और वो उसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता, इन बातों के ऊपर कि कौन क्या कर रहा है मेरे साथ में। और इसका नाम दुनिया है। इलेक्शन में खड़े होंगे तो उंगलियां उठाने वाले लोग होंगे, तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले लोग भी होंगे, और प्रोपेगेंडा करने वाले भी होंगे। तो इन बातों से मैं नहीं डरता। यानी वो एडिटेड वीडियो थी? सब बिल्कुल प्रोपेगेंडा था। ये मुशीर तरीन साहब कह रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो थी, प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र था। अच्छा। और वो रचने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उनके वो कामयाब नहीं हुए। और हाँ, वो सब प्री प्लान था। जिन लोगों ने जो समाजवादी के लोग थे या बहुजन समाज के थे, जो भी थे, वो उनका भी मुझे पता चल गया कौन लोग थे, क्या थे और क्या उनका इरादा था। तो ये उनकी अपनी सोची समझी साजिश थी, वो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने कहा कि जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया वो पार्टी के गद्दार थे, लेकिन अब निकाय चुनाव के लिए आपका सपोर्ट है जिनकी तरफ, चुनाव तो उन्होंने भी नहीं लड़ाया था आपका? देखिए, सपोर्ट जो है मेरी पार्टी की तरफ है। अच्छा। पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसका सपोर्टर हूँ। अच्छा। और रहा ये कि
जिनका आप हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने भी मेरा इलेक्शन नहीं लड़ाया था, तो देखिए इलेक्शन का न लड़ाना या आपस में मतभेद होना ये एक अलग की चीज़ है। वो मेरा छोटा था और उसने माफ़ी मांगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अपने छोटों से माफ़ी मांग लेता हूँ, तो माफ़ी मांगना अपने आप में एक बड़प्पन होता है। अच्छा। और उसको एहसास हुआ कि कुछ लोग जो थे वो भी इन्हीं में से थे, चढ़ाने उतारने वाले। इन्होंने कह के और जो है वो कोशिश की कि भाई आपस में इन लोगों में टेंशन रहे, और वो उधर भी लगे हुए थे और मेरी तरफ भी लगे हुए थे। लेकिन ये कि एक एहसास था इंसान को, मेरे दिल में उसकी कदर है, तो उसने उस बात का एहसास किया और वो मतभेद दूर हो गए। कम से कम उसने ऐसा तो नहीं किया कि वो किसी और को सपोर्ट किया हो, भले ही चाहे मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बराबर की दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके इलेक्शन लड़ाया, लेकिन पार्टी का लड़ाया। अच्छा, तो यानी आपका कहने का मकसद है कि उन्होंने पार्टी के संबल से उन्होंने किसी दूसरी पार्टी का लड़ाया? हाँ, नहीं, संभल में दूसरी पार्टी का नहीं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जिनकी बात कर रहा हूँ पार्टी का ही लड़ाया जी, पार्टी का ही लड़ाया। किसने? आपने जिनको गद्दार कहा है, नहीं, उन्होंने पार्टी का छोड़ के, मेरा छोड़ के दूसरे लोगों का इलेक्शन लड़ाया, बहुजन समाज का लड़ाया। अच्छा, तो अब ऐसे लोग जो हैं वो उनको किस तरीके से नेगलेक्ट कर दिया जाए? तो उन्हें तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो उस सज़ा के तौर पर उनका टिकट कटवा बिल्कुल, इंशाल्लाह उनका टिकट कटेगा। और वो असल में पार्टी को भी मालूम है कि वो 1000-1500 वोटों से ज़्यादा की अहमियत रखने वाले इंसान नहीं है। अच्छा। पहले जब इलेक्शन पे वो जो उन्हें इस बात का भ्रम है कि मैंने पिछली बार इतने वोट लिए थे, तो पिछली बार जो था वो एक वहाँ जो इसके बहुजन समाज के कैंडिडेट थे, उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे MLA के, उसमें बहुजन इसके MIM के कैंडिडेट ने अच्छे वोट लिए और लगभग 60-61 हज़ार वोट उन्होंने लिए। तो वो उन वोटों का रेला था। अच्छा। उसकी वजह से इनको उसका बेनिफिट मिला और वो उसमें मिले। आज जो है, आज इन्होंने खिलाफ इलेक्शन लड़ाया, तो उसका लोग इनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई तुमने तो लड़ाया नहीं, उसका बेनिफिट तुम्हें क्यों मिले? अच्छा, तो इस वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा उसको। लेकिन सोशल मीडिया पर तो देखा जा रहा है यूथ तो बहुत साथ है ना उनके। नहीं, यूथ तो सबके साथ है। बताइए कि किसके साथ नहीं है? जो पार्टी के साथ है जी। अच्छा जी, पार्टी से, यानी पार्टी जिसे भी अगर अपना सिंबल जिसे देती है आपका हाँ, उसको रहेगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आपके इतने बयान के बाद भी उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, तो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, या फिर मतलब? नहीं, देखिए, किसी को हल्के में लेना, किसी को भारी में लेना मेरी ये आदत नहीं है। मुझे तो जो कहना है वो मैं कहता हूँ। मेरे ऊपर कमेंट्स कितने हुए जी, इन लोगों ने चारों तरफ से मुझे घेरने की कोशिश की, मैं तो पढ़ता भी नहीं। अच्छा। मुझे मैं इन बातों पे ख्याल भी नहीं देता, और मैं तो बहुत साफ़ सुथरी, बहुत सीधी सादी राजनीति करने का आदमी हूँ। राजनीति में उतरा हूँ, राजनीति करूँगा, और इनकी किसी के भी हूल से, किसी के डराने से, किसी के चढ़ाने से मैं राजनीति नहीं कर रहा। मैं अपने हिसाब की राजनीति कर रहा हूँ, और मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का सिपाही बन के रहूँगा, और मैं इंशाल्लाह जो भी कुछ मेरे बस की है मैं पार्टी के लिए वो करूँगा। अच्छा, संभल के जो दो बड़े चेहरे हैं, यानी कि MP डॉक्टर शफीकुर रहमान बर साहब और MLA नवाब इकबाल महमूद साहब, इन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, तो जब ये अपने पत्ते खोलेंगे तो उसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? उनके पत्ते देखिए वो जाने, और उनके पत्ते जो हैं वो हेर फेर के होते हैं। वो इसे भी लड़ा रहे हैं, उसे भी लड़ा रहे हैं, इसको भी आश्वासन, उसको भी आश्वासन। तो इनका जो है, इनके ऊपर हम नहीं जा रहे। हमें अपने हिसाब से चलना है। हमारा तो एक एम है, पूरे उत्तर प्रदेश में संभल का टिकट एक ऐसा टिकट है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने हाथों से देंगे। अच्छा, तो जिसकी सर्वे रिपोर्ट अच्छी जाएगी उनको टिकट मिलेगा, और उसको हम सब मिलकर लड़ाएंगे। आपका क्लियर सपोर्ट रहेगा उसको, जो पार्टी चाहे, जिसकी बात आप कर रहे हैं वो। बिल्कुल नहीं, जो लोग गद्दार हैं उनको तो काटा जाएगा ना। अच्छा, मिलेगा ही नहीं, यानी आपका कहने का मकसद ये है। इतनी मतलब कॉन्फिडेंस से किस तरह से कह सकते हैं आप? बात अब ये तो पक्की बात है। अच्छा। कि जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, पार्टी अगर उनको नहीं देखेगी तो फिर क्या होगा पार्टी का? अच्छा, पार्टी को देखना पड़ेगा। टिकट के लिए तो लाइन में प्रदेश सचिव इमरान बॉबी भी हैं। हाँ, नहीं, क्यों नहीं होंगे? भाई आप भी हुई है,
अच्छा, आप भी आइए और दूसरे लोग भी हैं, तो पार्टी जिसे टिकट दे, अब वो तो मांगने के हकदार या डेमोक्रेसी है, इसमें हर आदमी हक रखाता है कि मुझे भी टिकट मिले, मुझे भी मिले। अच्छा, तो वो एक अलग बात हो गई, वो आएंगे, उन्हें भी लड़ाएंगे। अच्छा, लगभग आपको उम्मीद है कि जीत हासिल कर पाएगी आपकी पार्टी? बिल्कुल, संभल से इंशाल्लाह ठीक है। बिल्कुल, बशर्ते के अगर अच्छा टिकट हुआ, अच्छा कैंडिडेट बेस है असल में। अच्छा, ठीक। कैंडिडेट बेस है, अगर कैंडिडेट अच्छा होता है और हम लोगों ने मेहनत की तो इंशाल्लाह जो है, भाई हम पार्टी के सिपाही हैं, रात दिन एक करेंगे, इंशाल्लाह एक करके सीट निकालेंगे और दिखाएंगे हम कि हाँ ठीक, देखिए ऐसे निकलती है सीट। ठीक। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे संभल के लोगों ने, शहर के लोगों ने मुझे जिस तरीके से सपोर्ट किया, गांव के लोगों ने जैसे सपोर्ट किया, वो मेरी हौसला अफजाई की। मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा, उनके बीच में रहूँगा, उनका भाई हूँ, उनका बेटा हूँ, उनका चचा हूँ। मैं हर तरीके से हर आदमी के साथ हूँ और इंशाल्लाह साथ रहूँगा, और दिलो जान से इंशाल्लाह मैं फील्ड में हूँ, सियासत में रहूँगा। ठीक है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मुशीर तरीन साहब, जिन्होंने अपनी वायरल ऑडियो को पूरी तरह से नकार दिया, जिस पर इन्होंने कहा है कि वो एडिटेड वीडियो थी और इनके खिलाफ षड्यंत्र था। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। बहरहाल हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।